Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास है एक्सरेज है। स्टूडेंट्स, ये टर्मिनोलॉजी कोई नई नहीं है आपके पास, ये एक टर्मिनोलॉजी डे बाय डे आप इसके बारे में आप सुनते रहते हैं। आज हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो एक्सरेज हैं ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती है और किस तरह से काम करती है। जैसे कि दिखाया जा रहा है कि ये आपके पास एक पिक्चर है, ये क्लियर कट ये पिक्चर शो कर रही है कि हमारे पास जो एक्सरे होता है आपकी बॉडी के अंदर जो हिडन पार्ट्स होते हैं लाइक बोन्स होगी या कोई भी आपके पास जो ऑर्गन्स हो जाते हैं उनको जो है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, आपके पास क्या हो गई, बोन्स और ऑर्गन्स जो है, ठीक है, उनको जो है देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके पास जो एक्सरे जो है इसकी जो है आपके पास वर्किंग जो है वो क्या है। हमारे पास जो एक्सरे है अगर हम उसकी वर्किंग देखें तो इससे पता चलता है कि जो आपके पास एक्सरे है ये आपके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फॉल ऑन मेटल सरफेस अ पावरफुल रेडिएशंस आर इमिटेड, दीज आर कॉल्ड एज एक्सरेज। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखिए ये क्या होता है कि आपके पास क्या होता है कि मतलब ये पूरा एक ना मतलब एक ये ग्लास का एक कंटेनर होता है। इसमें सबसे पहले ना क्या किया जाता है कि दो पोर्शन होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। आपके पास जो एनोड और कैथोड हो आपके पास होते हैं, यहाँ पर इसमें एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमारे पास जो आपके पास एनोड आपके पास पोर्शन होता है, यहाँ पर असल में ये किसके बना होता है, कोई भी आपके पास किसका बना होता है, ये होता है टारगेटेड मेटल होती है। जैसे ये टारगेट लिखा है, टारगेट का मतलब है टारगेटेड मेटल होती है। अब इसमें इसको एमिट करना होता है तो सबसे पहले ये बजाय इसके कि बिल्कुल अगर हम फॉर एग्जांपल अगर ये जो टारगेटेड मेटल है उसको हम स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से आता है इसको पर स्ट्राइक करता है तो ये बिल्कुल सीधा जा सकता है, ठीक है। सीधे जाने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास जो जिस चीज़ का हमने एक्सरे लेना है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो यहाँ पर है तो अगर आपके पास जो है जो एक्सरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ता है और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाउंस हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास एक्सरे है वो टारगेटेड प्लेस के ऊपर नहीं बढ़ती है। तो इसके लिए आपके पास क्या है कि आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास जो एनोड है इसका जो टारगेट होता है वो आपने थोड़ा सा क्या करना होता है, एक ख़ास पर्टिकुलर एंगल पे रखना होता है, ताकि अगर आपके पास जब हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर जो है वो जब स्ट्राइक करे तो मतलब इस एंगल से सेट करते हैं कि वो बजाय इसके कि ये जो रेडिएशंस हैं इस तरह से मूव करें, ऊपर की तरफ मूव करें, या मतलब आपके पास इन तमाम जगहों पे मूव करने की बजाय कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एनोड के ऊपर पड़ते हैं जो जो एक जो 90 के डिग्री पे तो नहीं है मगर जो बेंडेड होती हैं, यहाँ पर इस एंगल में पड़ा होता है कि जो सारी की सारी रेज हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो भी पर्सन होता है जिसका पर्टिकुलर एरिया का आपने एक्सरे लेना होता है वो इधर जो है वो उसके ऊपर जब पड़ता है तो आपके पास क्या होता है कि जो बीम ऑफ रेज होती है वो उसको बॉडी में पेनिट्रेट करती है और एक्सरे कर लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पर ये इसकी एक छोटी सी विंडो होती है। अब विंडो का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास ये विंडो शटर यानी कि विंडो बंद होती है तो एक्सरे तो नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप करवा रहे हैं। अगर सम टाइम ऐसा होता है कि आपने जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहता है और ये आपने विंडो बंद नहीं की तो कॉन्टीन्यूसली जो एक्सरे की जो लाइट है वो ज़ाया होती जाएगी। इसके अलावा आपके पास क्या होता है कि ये जो होता है ये तमाम प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सरे की वर्किंग कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि जो पूरा का जो प्रोसेस जो होता है ना, ये एक ग्लास जो है एनवेलप होता है उसके अंदर किया जाता है, मगर उसके अंदर क्या होना ज़रूरी है, वैक्यूम होना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं, अगर इसकी थोड़ी सी अंदर से केमिस्ट्री देख लेते हैं एक्सरेज की। एक्सरेज आर हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। हाई एनर्जी फोटॉन्स जो हैं हम इन टर्म्स ऑफ लाइट में ले लेते हैं। फोटॉन्स का मतलब होता है इस तरह से एनर्जी जो पैकेट्स होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स कहलाते हैं। अब एक्सरेज आर इमिटेड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन मेटल सरफेस। देखिए सबसे बड़ा मतलब इसको याद करने का तरीकाकार ही होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये कोई भी मेटल की सरफेस है, यहाँ पर से कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, अब यहाँ से रेज़ इधर नीचे आ रही हैं,
क्वेश्चन ये आता है कि ये रेस कहाँ से इमिट हुई ना, आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को सरफेस के मेटल सरफेस के ऊपर डाला, तो ये रेडिएशन क्या है असल में इसमें क्या होता है, इनकी केमिस्ट्री अगर हम ये देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी एटम है, ये इसका जो पॉजिटिव वाला ये रेड वाला न्यूक्लियस है और जो ग्रीन वाले सारे जो हैं ये आपके पास क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो मतलब इनर शेल्स जो हैं और आउटर शेल कंप्लीट होते हैं, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं इंसिडेंट एक्स रे इलेक्ट्रॉन्स है। इंसिडेंट एक्स रे इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करना होता है कि हाई एनर्जी बीम, यानी कि जो मेटल की सरफेस होती है ना, इस मेटल की जो सरफेस के ऊपर आपने जब ये रेस को पास करते हैं तो उस टाइम ये मेटल के जो एटम होता है, मेटल जो होता है उसके एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन असल में मतलब एनर्जी इस वजह से देते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ढेर सारे जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ना, तो वो एज अ बीम ऑफ लाइट या एक्स रे की शक्ल में जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह से ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे तो जब ढेर सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे तो वो ये शो करते हैं कि यही आपके पास क्या कहलाते हैं, एक्सरेज, यानी कि फ़ास्ट मूविंग तो होंगे। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमेशा फ़ास्ट मूविंग होते हैं और इसके साथ साथ क्या होता है कि कोलाइड करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये वहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके को साथ कोलाइड करेगा। क्यों कोलाइड करेगा? ताकि उसको बाहर निकाला जा सके। जैसे एक गेम होती है ना जिसमें एक टेबल के ऊपर ढेर सारे बॉल जो है वो रखे हुए होते हैं। एक पर्सन फॉर एग्जांपल ये बॉल रखा है और ये एक बॉल, आपने यहाँ पर बॉल है, ठीक है, ये बॉल यहाँ पर इस गोल सर्कल में डालना है और लंबी सी स्टिक से जब वो करना होता है तो ये वाला फॉर एग्जांपल अगर ये हम इसको इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं या इस बॉल को हिट करते हैं तो जो यहाँ पर पड़ा हुआ आपके पास जो है जो बॉल होगी वो ऑटोमेटिकली आगे चली जाएगी। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है आउट जो है हम उसको एक्सटर्नली जो है इलेक्ट्रॉन देते हैं ताकि जो इनर शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए और एक्सरे प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज। सबसे पहले है दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, ये मतलब इनका इसके ऊपर ये जो एक्सरेज होते हैं, सॉरी हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर जो एक्सरेज होते हैं ना उनके ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता, ना डिफ्लेक्ट नहीं होती, यानी कि असर होता है मगर इन दोनों के मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ आप ऐसी रेज होती हैं जो इनको आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो जो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की वजह से अपना रास्ता चेंज कर देती हैं। नहीं, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होगा। They are highly penetrating rays. Their penetrating power depends upon the density of object which they strike। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि ये highly penetrating होते हैं। देखिए जब ये ह्यूमन बॉडी से गुजर जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ये बोनी पार्ट जो होता है, जो हड्डी वाली एरिया होता है, वहाँ से पास नहीं होती क्योंकि वो उसकी डेंसिटी वो ज़्यादा होने की वजह से जो उसके अंदर से नहीं होते। और जो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी एरिया का बोन देखनी है तो बोन का मतलब टूटी है या नहीं, तो आप जब एक्सरे करते हैं तो बोन फ्लैशी पार्ट से यानी कि गोश्त से गुजर जाता है, जो हड्डियों वाला पोर्शन होता है वहाँ से ये गुजर नहीं पाता। तो जो गोश्त के जिन एरिया से गुजरता है तो आगे जाके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसका इमेज बन जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ आइसोटोप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम आइसोटोप का यूज़ देते हैं। एक्सरेज आर यूज टू एग्जामिन ब्रोकन बोन्स या कैविटी, यानी कि जिस तरह से ये अब आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है इस तरह से ब्रोकन बोन्स होगी, ये जो शोल्डर की बोन टूटी हुई है इसको दिखाने के लिए या दूसरी कैविटीज़ को एग्जामिन, टीथ कैविटी को एग्जामिन करने के लिए भी एक्सरे किया जाता है। इसके अलावा एक्सरेज आर यूज टू लोकेट द डिजीज़ इन सॉफ्ट टिश्यूज़, फॉर एग्जांपल लंग्स, ब्लड वेसल, इंटेस्टाइन। देखिए आजकल जो हमारे पास कोविड-19 की एक बीमारी फैली हुई है या जो न्यूमोनिया आपके पास होता है, इन दोनों के अंदर जो है असल में आपका अटैक किसके ऊपर होता है, आपकी लंग्स के ऊपर होता है। अब फॉर एग्जांपल आपका ये एक लंग पूरा कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ पर जाहिर सी बात है ये शो कर रहा है कि ये लंग पूरा है। अब जो ये लंग जो यहाँ से इसको ऐसे करके मुकम्मल होना चाहिए मगर ये वाला पोर्शन तो इसका खाली आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले पोर्शन के अंदर लंग्स ख़राब हो चुका हुआ है या बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है।
तो वो बिल्कुल ख़राब होने की वजह से इसका मतलब है कि ये वाला वो इमेज बना रहा है कि ये बिल्कुल फ्लैशी पार्ट हो चुका है, इसके अंदर से रेज पेनिट्रेट कर गई हैं, और जहाँ से पेनिट्रेट नहीं करती हैं वहाँ पर इस तरह का इमेज बनना शुरू हो जाता है। तो जितने भी ब्लड वेसल्स को या मतलब जो अगर आपके पास कोई ऑर्गन भी वन आपके पास सही काम ना कर रहा हो, या उसको उसका फिज़िकल स्टेटस मालूम करने के लिए कि आइदर दैट इज़ अ कंप्लीट और नॉट, जैसे लंग्स हो गए, उनको करने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम ये देखें एज अ कम्पेयर टू लाइट हैव अ शॉर्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जिक्र तो शुरू में होना चाहिए था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेव्स, जिसमें रेडियो वेव भी आती है, माइक्रोवेव भी आती है, थर्मल भी आती है। अल्ट्रावायलेट का मतलब होता है जो यूवी रेडिएशंस आती हैं, जिनमें देखें यहाँ पर ये यूवी होता है, हमारे पास दो रीजन्स होते हैं। अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन होता है, इसमें वो होते हैं कि जिसमें हम लाइट के 7 कलर्स देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास रीजन आता है वो आपके पास एक्सरेज एंड देन आता है गामा रेज। जो अब देखिए हमारे पास जो रेडियो वेव वाली इसकी फ्रिक्वेंसी बड़ी है, माइक्रोवेव की उससे छोटी है, यूवी विजिबल की उससे छोटी है। अब जो एक्स रेज आती है उनकी छोटी होती है, मगर गामा रेज की उससे भी ज़्यादा छोटी होती है। अब क्या है कि इसकी जो लाइट है, अब देखिए लाइट की तो वेवलेंथ बड़ी है, इसकी वेवलेंथ छोटी है, तो हम ये कह सकते हैं दे हैव अ शॉर्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। असल में ये तमाम जो है ना रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल, एक्सरे, असल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। ये जो मतलब अगर हम एक्सरेज की बात करें तो एक्सरे इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखें इस डायग्राम से क्लियर कट अंदाज़ा हो गया कि आपके पास जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो लार्ज होती है, एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है। the effect of photographic plate more than the light, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर फोटोग्राफिक प्लेट है, ये जो असल में ये जो प्रोसेस किया जा रहा है ना, असल में ये हार्ट का अगर जब लेना होता है ना, देखना होता है किसमें, तो इसमें जो फ्रंट वाला ये जो ब्लैक सा पोर्शन होता है ना, इसमें क्या किया जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है। यहाँ से रेडियोथेरेपिस्ट जो होता है ना एक्सरे को गुजारता है, जो बस पर्सन के अंदर से गुजरता है, तो हार्ट की जो भी इमेज होती है वो बनना शुरू हो जाती है और वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम धूप के अंदर या रोशनी के अंदर फोटोग्राफिक प्लेट लगाएं तो वो इतना ज़्यादा जो है वो इमेज नहीं क्लियर बनाता जितना एक्सरेज बनाता है। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।